Good morning, students. How are you? I hope you all are well at home. So, today we will start our chapter 8, which is Animals Everywhere. Students, look carefully at the pictures of the animals below. नीचे दिए गए एनिमल्स की पिक्चर को अच्छे से देखिए. Can you guess why they are grouped in 4 separate columns? क्या आप गेस कर सकते हो क्यों इनको 4 सेपरेट कॉलम में ग्रुप किया गया है? 1 2 3 4. डिस्कस विथ योर पार्टनर. आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करो. वी सी एनिमल्स ऑन लैंड, ऑन ट्रीज, इन वाटर एंड इन एयर. हम एनिमल्स को लैंड पर, ट्रीज पर, वाटर में एंड एयर में देखते हैं. द नेचुरल होम और सराउंडिंग्स ऑफ एन एनिमल वेयर इट लिव्स, ईट्स, ग्रोज एंड हैज बेबीज इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. एक एनिमल के नेचुरल होम जहाँ वे रहते हैं, खाते हैं, ग्रो होते हैं एंड बेबीज होते हैं, उन्हें उनकी हैबिटेट कहा जाता है. द लार्ज एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को लेके लार्ज एनिमल किंगडम बना है. दे हैव डिफरेंट हैबिट्स, बिहेवियर एंड बॉडी फीचर्स. उनके अलग अलग हैबिट्स है, अलग अलग बिहेवियर है और अलग अलग बॉडी फीचर्स है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द हैबिट्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स के हैबिट्स एंड फीचर्स के बारे में स्टडी करना बहुत इंटरेस्टिंग है. Breathing in animals. Animals need to breathe to get oxygen. Animals को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है. Oxygen burns the food within their bodies and release energy for various activities. ऑक्सीजन बॉडी के अंदर फूड को बर्न करते हैं और वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी रिलीज करते हैं. एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. एनिमल्स को अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलते हैं. लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर while fishes and other aquatic animals take oxygen from water. लैंड एनिमल एयर में जो ऑक्सीजन है उससे सांस लेते हैं, जबकि फिशेस एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स पानी से ऑक्सीजन लेते हैं. ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग. माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स like amoeba and paramecium breathe through their body surface. माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल जैसे कि एमीबा एंड पैरामेसियम उनके बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज. इंसेक्ट्स उनके बॉडी में जो एयर होल्स होते हैं उससे सांस लेते हैं. दिस होल्स आर कॉल्ड स्पिरिकल्स. इन होल्स को स्पिरिकल्स कहते हैं. The blood of insects does not contain the oxygen carrier called hemoglobin. इंसेक्ट्स के ब्लड में ऑक्सीजन कैरियर जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं वे नहीं होते हैं. This is why their blood is not red in color. इसलिए उनके ब्लड रेड कलर के नहीं होते हैं. हाउ इज ऑक्सीजन देन कैरीड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी. तो फिर ऑक्सीजन इंसेक्ट्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कैसे जाते हैं?
The spiracles lead to ear tubes which form a fine network that reaches every tissue of the body. स्पिरकल्स ईयर ट्यूब से कनेक्ट होते हैं जो एक फाइन नेटवर्क बनाते हैं जिससे बॉडी के हर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचता है. एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू दिस नेटवर्क. एयर इस नेटवर्क से बॉडी में एंटर करते हैं. द बॉडी टिश्यूज absorb oxygen and give out carbon dioxide which is expelled from the body. बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. A fish breathes through its gills. फिश उसके गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. So do prawns, crabs, oysters and tadpoles. जैसे कि prawns, crab, oysters and tadpoles. Gills are special organs that are richly supplied with blood vessels. Gills स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनमें काफी ब्लड वेसल्स होती है. When water flows over the gills, an exchange of gases takes place. जब गिल्स के ऊपर से वाटर फ्लो होते हैं तब गैसेस एक्सचेंज होते हैं. The gills absorb oxygen from the water and release carbon dioxide from the blood. गिल्स वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं. अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. फ्रॉग एक एम्फीबियन है. अ बेबी फ्रॉग और अ टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स. एक बेबी फ्रॉग या टैडपोल उसके गिल्स से सांस लेते हैं. एन एडल्ट फ्रॉग breathes through its lungs on land and through its moist skin in water. एक एडल्ट फ्रॉग लैंड पर उसके लंग्स से सांस लेते हैं और पानी में उसके मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं. Birds, reptiles and mammals breathe with the help of lungs. Birds, reptiles and mammals उनके लंग्स से सांस लेते हैं. मैन इज अ मैमल. इंसान मैमल्स होते हैं. वी टेक इन एयर थ्रू द नोज. हम नोज के थ्रू एयर अंदर लेते हैं. द एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. ये एयर विंड पाइप के थ्रू लंग्स में एंटर करते हैं. The lungs are richly supplied with blood vessels. लंग्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है. When the air reaches the lungs, an exchange of gases takes place between the air and the blood. जब एयर लंग्स तक पहुंचते हैं तब एयर एंड ब्लड के बीच गैसेस एक्सचेंज होते हैं. Oxygen from the air passes into the blood and carbon dioxide from the blood vessels passes into the air. एयर से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एयर में जाती है. Then the lungs contract and the air containing carbon dioxide comes out through the nose. फिर लंग्स कंट्रैक्ट होते हैं और एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर निकलते हैं. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो मैमल्स. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स भी मैमल्स होते हैं. देयरफॉर दे आर लंग ब्रीदर्स इवन दो दे लिव इन वाटर. इसलिए वे पानी में रहते हुए भी लंग्स से सांस ले सकते हैं.
That's enough for today, students. Thank you. Be safe at home.